सर मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरा सवाल आपके सिंह साहब से है। आपके सिंह जी आपके बगल में अनिता जी बैठी हुई है, लक्ष्मी जी भी बैठी हुई है। केवल लक्ष्मी जी और अनिता जी है और ऐसे कितने लोगों को आगे लाने की आपकी योजना है या कैसे आगे बढ़ाएंगे बिहार में और झारखंड जैसे इलाके में? जैसे कि सर बता रहे थे, जो बहुत सारी लड़कियों बिहार के सर के पास पहुंचे थे, लेकिन सर उनको हम सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए, इसलिए सर उनको सपोर्ट नहीं कर पाए। इसमें मेहनत, जैसे कि अनिता जी मुझे बताई, इसमें मेहनत की जरूरत पड़ती है, इसमें पेशेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो नहीं हो पाया तो वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। मैं आपकी योजना जानना चाहता हूँ इस सामने एम्स से सुरक्षा हो। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो पहले भी बताया कि जो ऑर्गन ट्रस्ट है हमारा, ये है ही ऐसे लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए जिनको किसी कारण से अवसर नहीं मिल रहा है। इसके बहुत सारे विंग्स है, बहुत सारी योजना है, पर्वतारोहण उसमें एक है। हम गरीब बच्चों को आईआईटी, एनआईटी, मेडिकल वगैरह कोचिंग करके और उनको हम कंप्लीट करवाते हैं, और हर वर्ष 15-20 ऐसे बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं जो कभी आप विश्वास ही नहीं करेंगे। जैसे एक ऐसी बेटी कंप्लीट की, वो अभी आईटी धनबाद में, जो पहले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस था, उसके सेकेंड ईयर में चली गई है। इसके पिताजी सड़क पे जो होर्डिंग होता है ना, होर्डिंग में पोस्टर साटने का काम करते हैं। वो काम महीने में कभी 20 दिन मिलता है, कभी 15 दिन मिलता है, कभी हफ्ता भी नहीं मिलता है। एक मोमबत्ती बेचने वाला का बेटा भी गया, सिक्योरिटी गार्ड का बेटा चला गया, एक ऐसे प्राइमरी टीचर का बच्चा गया जो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे, और कोरोना के दौरान 2 साल से उनको तनख्वाह ही नहीं मिला था, और उनको घर से निकालने के लिए नोटिस पे नोटिस, सामान फेंक देने की धमकी सब हो रही थी। तो ऐसे ऐसे बच्चे आईआईटी गए, और आईआईटी दिल्ली से लेकर आईआईटी रुड़की से लेकर वो आईआईटी खड़गपुर, सभी जगह है ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वहां उसमें हमने जो देखा, समस्या सिर्फ उनको आईआईटी कोचिंग देने की नहीं, उनको सही ढंग से रखना, सही भोजन देना, कपड़ों की व्यवस्था करना, किताब की व्यवस्था करना, ये सारा उसमें शामिल है। वो नहीं करेंगे तो वो बेचारे कर नहीं पाएंगे। और उससे भी बड़ी समस्या ये है कि जब वो कंप्लीट करते हैं गरीब बच्चे, तो कंप्लीट करने के बाद उनको तुरंत एक लैपटॉप चाहिए, कम से कम 2 या 3 फॉर्मल ड्रेस चाहिए, सही ढंग का पैंट शर्ट, ब्लेजर, जैकेट कुछ चाहिए, ताकि वो क्लास में सबके साथ जाएं और हीन भावना से ग्रसित न हो।
इसके अतिरिक्त जब ये काम मैंने शुरू किया तब पता चला कि ये बैंक कहती जरूर है कि हम लोन देते हैं एजुकेशन का, लेकिन आईआईटी जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, वहां कंपीट करके आए हुए बच्चों को भी पहले वर्ष से कोई मदद नहीं करती। एकदम एक पैसे का मदद नहीं करती। ये कहते हैं कि ये दूसरे वर्ष में जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तभी ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बताइए, गरीब का कोई बच्चा जा रहा है तो पहले वर्ष में उसको फीस का ₹1,00,000 लगता है, तो ₹1,00,000 कहाँ से लाएगा? तो अवसर ट्रस्ट उनको हम प्रथम वर्ष का ₹1,00,000 जो उसका फीस होता है वो भी जमा करते हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि वो कंपीट तो कर रहा है अपनी प्रतिभा के बल पे, लेकिन उसके पास कुछ है नहीं, उसके परिवार के पास कुछ है नहीं कि वो लैपटॉप भी खरीद सके और 2-3 सूट भी बना सके और ₹1,00,000 पहले साल का फीस भी दे सके। तो इसी तरह से मैं बता रहा हूँ, पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, लेकिन वो बेसिक ट्रेनिंग नहीं कर पाते, और इसीलिए जो एनआईएम ट्रेनिंग नहीं करता है, बेसिक ट्रेनिंग, हम चाहते तो ये है कि वो बेसिक भी करे, एडवांस भी करे और रेस्क्यू भी करे, और तीनों कोर्स के लिए मैं उसको फाइनेंस भी करता हूँ। लेकिन बच्चे जो है वो सीधे एवरेस्ट चढ़ने की तैयारी करने के लिए उत्सुक है, लेकिन ट्रेनिंग लेने के लिए उत्सुक नहीं। तो आप जो बात कह रहे हैं ना कि फर्जी सर्टिफिकेट, जो एनआईएम का अगर वो बेसिक, एडवांस और रेस्क्यू कर लेगा, वो फर्जी सर्टिफिकेट के चक्कर में नहीं जाएगा, वो फिर वो पर्वतारोही बन जाएगा। तो इसलिए ये परेशानी होती है। इसके पहले भी आपने अंकिता ऐसे काम में सहयोग किया, कैसा अनुभव रहा और क्यों अनुभव आप? नहीं, वो देखिए, इन बच्चों को मदद करने से उनकी जब सफलता होती है तो बहुत आत्मसंतुष्टि होती है कि कोई देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ समाज को फायदा हो रहा है।